स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आई एम डिफाइन हियर व्हाट डू यू मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड नेम इसी को कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्रांच है फिजिक्स का एंड विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। जब हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो हम लोग जो स्टडीज करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इनके बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होगा, रेस्ट पर होगा, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसी को हम कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स है हमारे माइंड में बहुत देर से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बातें कर रहे हैं। व्हाट डू मीन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट तो आपने उन्हें 10th में पढ़ा, बट व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन मैंने किया है कि द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो एनर्जी किसी भी मैटर को इस अट्रैक्ट जो मैटर की जो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी को, किसी भी थिंग्स को अट्रैक्ट करने की, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स में बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल व्यू ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हिस्टोरिकल जो आप इसकी अगर हिस्ट्री बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो फर्स्ट टाइम जो इसको जो फाइंड किया था इलेक्ट्रिसिटी को उसने इसमें जिन्होंने थेल्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था। थेल्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका इलेक्ट्रिसिटी जो को सब प्रथम इस डिस्कवर किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने देखा कि जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, जैसे यहाँ पर हम बात करें कोई भी दो बॉडी है, जैसे ये दो बॉडी है और इसको आपस में क्या किया जा रहा है, रब किया जा रहा है। तो जब हम इसको रबिंग करते हैं तो इसमें एक तरह से एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण से किसी भी बॉडी को, किसी भी थिंग्स को जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है या रिपल करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम उन्होंने देखा। लेकिन आफ्टर द 2000 ईयर्स, इसके बाद लेकिन 2000 ईयर्स के बाद जो है साइंटिस्ट जो आपके हैं विलियम गिलबर्ट ने इसको जो है स्टडीज किया और अपने साइंटिफिक अकाउंट में ऑफ द अर्ली ऑब्जर्वेशन में डी मैग्नेटो में इन्होंने राइट किया और इसका नाम दिया इलेक्ट्रिका सब्सटेंस जो है लाइक अंबर होता है। इलेक्ट्रिका सब्सटेंस जो है लाइक अंबर है। विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया था इसको, इलेक्ट्रिका नाम में इसका जो मीनिंग्स है अंबर होता है, उसमें उन्होंने अपने जो है डी मैग्नेटो नाम की बुक में इसके बारे में जिक्र किया। तो सर्वप्रथम जो है थेल्स ने इसके बारे में स्टडीज किया, देखा कि किसी भी बॉडी को, जब कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करने का मतलब एक तरह से फ्रिक्शनल चार्ज जनरेट होना। जैसे दो बॉडी है, अगर हम एक मान लेते हैं कोई भी ग्लास रॉड लेते हैं और उसको हमने बोलन क्लॉथेस से क्या करते हैं, रब कराते हैं। तो रब कराने में देखा कि उसमें कोई ना कोई एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। एक सिंपल सा और एग्जांपल लें, जैसे हम लोग घरों में कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद में आप देखें उसको जहाँ पर बहुत सारे टुकड़े, कागज़ के टुकड़े हैं, धूल के कण हो, तो उसको पास में लेके जाते हैं तो वो उसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो जो अट्रैक्शन है, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने का, यही एक तरह से चार्ज है जो बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसका हिस्टोरिकल व्यू भी हम लोग थोड़ा सा मोटे तौर पर पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल व्यू ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, इसके बारे में हम लोग ने अभी थोड़ा सा स्टडी किया। इसके बाद हम लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स।
Students, next topic is electric charge because it is chapter is basically in the charge is dependent. So first I am to define here in the electric charge. Electric charge होता क्या है जनरली आप ये समझिए. जैसे it is that physical quantity which when gained by a substances becomes electrified. Electrified का मतलब क्या होता है कि जो substance में जो प्रॉपर्टी होती है ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम सिंपल से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सब्सटेंस ऑन विच अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड और कॉल्ड इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड. किसी भी बॉडी को चार्ज्ड कब कहेंगे या इलेक्ट्रिफाइड कब कहेंगे? अगर कोई भी बॉडी में उसको अट्रैक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है अगर आ गई है तो उसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, चार्ज हो गया है. जैसे आप मोबाइल को, जब आपको मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, चार्ज बैटरी चार्ज नहीं होती तो उसको आप चार्ज करते हैं, तो चार्ज होने में बैटरी फुल हो जाती है और वो वर्क करने लगता है. ठीक, तो कहते हैं ना बॉडी हमारी चार्ज हो गई. दूसरा सा एग्जांपल ये समझिए कि जैसे अपने ह्यूमन लाइफ में अगर हम बात करें, जब अब तक हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमारी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है. और चार्ज होने के बाद हम लोग वर्क ज़्यादा कर लेते हैं. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो चार्ज बॉडी नहीं रहेगी तो काम नहीं करेंगे, है ना, लेजीपन महसूस होगा, कमजोरी आएगी महसूस होगी. तो उसी तरह से किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज कब कहेंगे? अगर उसमें उस बॉडी में अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी है सब्सटेंस में, तो कहेंगे कि बॉडी हमारी इलेक्ट्रिफाइड है, ये चार्ज है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which when gained by a substance becomes electrified. यहाँ पर जब substance जो है electrified हो जाता है and exhibit electrical properties, और electrical properties उसमें आ जाती है जिसे charge like mass is a fundamental intrinsic property. जो चार्ज है like एक तरह से मास होता है जो is a fundamental intrinsic property होती है. तो इसको अगर हम दूसरी तरह से अगर बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ऑन द कंडक्टर इट इज कॉल्ड इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज. ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हमने जनरली अभी पढ़ा है Q इक्वल टू जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी हम लोग बात करेंगे जो बॉडी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो फ्लो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है. तो इसकी भी डिफिनेशन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. एक जनरली बेसिकली जो है इसकी डिफिनेशन ऐसे बता सकते हैं कि इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच व्हेन गेट बाय अ सब्सटेंस बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड. इलेक्ट्रिफाइड समझ में आ गया कि सब्सटेंसेस ऑन व्हिच प्रॉपर्टीज अट्रैक्शन, अगर किसी भी सब्सटेंस में की ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी उस पे है तो हम कहेंगे बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है या चार्ज्ड है. तो इस तरह से becomes electrified and exhibit electrical property charge like mass is a fundamental intrinsic property. It is called as electric charge. इसकी सिंपल सा और डिफिनेशन हम छोटी सी आपको बताएंगे. It is denoted by capital Q और small q. इलेक्ट्रिक जो चार्ज को कैपिटल Q और स्मॉल q से डिनोट किया जाता है. इसकी जो क्वांटिटी है इसको जो ये स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है डिफिनेट नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या इसमें रखते हैं, क्वालिटी लिखते हैं, स्केलर लिखते हैं. एसआई यूनिट क्या है? इसकी कूलाम होती है, साइंटिस्ट नेम से रखा गया है. चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है कूलाम होता है और इसका जो सिंबल है वो सी लिखा जाता है. डायमेंशनल फार्मूला इसका जो होता है m0 l0 ta. तो एक बेसिकली आपको एक चीज़ें थोड़ा आपको पता भी होगी क्योंकि आपने 10th में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में स्टडीज़ हम लोग करेंगे. अभी हम लोग बात करेंगे कि चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, उन सभी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे. उसके पहले कुछ आपको टॉप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको उसको बताएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने एसआई यूनिट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्ज का पढ़ा है, कूलाम्स होता है. इसके अलावा भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है चार्ज की जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है. इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. यानी एक इलेक्ट्रॉन
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। इसी तरह से मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर आपने सिंपल सा अगर क्वांटम में पढ़ा हो या अदर में, ये केमिस्ट्री में, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो और न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन द ऑर्बिट, अर्थ में अपना रिवॉल्व करता है। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.6 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के इक्वल होता है। मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से जो है 837 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो प्रोटॉन है वो 1837 टाइम्स हैवियर है इससे इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको लर्न करना है, जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में या कभी आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और ऐसी तरह से इसका एक मेन चीज़ है आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन जो है, जो प्रोटॉन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है 1837 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बताने के पहले कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले टेक अ ग्लास रॉड एंड सिल्क रॉड। हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड लेते हैं, 2 ग्लास रॉड लेते हैं और सिल्क क्लॉथ लेते हैं। ठीक है, उन दोनों को क्या करते हैं, दोनों जो रॉड है, ग्लास रॉड है, उनको सिल्क क्लॉथ से क्या करते हैं, रब कराते हैं। जैसे सपोज दैट मानो एक ग्लास रॉड है और इसको हमने सिल्क क्लॉथ लिया और इसको रब कर दिया, और रब करने के बाद क्या करते हैं, हैंगर में इसको ऐसे टांग देंगे। एक ग्लास रॉड फर्स्ट है, ग्लास रॉड सेकंड हो गया। आपको पहले में क्या करना है, इसमें सिल्क क्लॉथ से रब कराना है, रबिंग कराना है। ठीक है, टेक ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। ठीक है, रब द ग्लास रॉड ऑन सिल्क क्लॉथ। आपको क्या करना है, दोनों ग्लास रॉडों को सेम ग्लास रॉडों को क्या करना है, सिल्क क्लॉथ से रब कराना है। और रब करने के बाद, रबिंग करने के बाद जब हम एक दूसरे के पास में लाते हैं तो जो ग्लास रॉड हैंगर में है वो क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन जो है चेंजेस होने लगता है, मतलब रिपल्सन होने लगता है। अगर सपोज दैट मान लो एक ग्लास रॉड है और एक ग्लास रॉड, तो जब हम इसको पास में लाते हैं, एक ही चीज से रब करते हैं, तो ये क्या होते हैं, दूर दूर होने की कोशिश करती है, हटती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि बिटवीन द टू ग्लास रॉड जो वर्क कर रहा है, जो रिपल्सन फोर्सेस वर्क कर रहा है, क्योंकि सिमिलर मैंने थिंग्स को आपने जो है सिल्क क्लॉथ से रब किया, जिसके कारण से एक सिमिलर जो चार्ज का प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। एक चीज़ हमारी यहाँ पर एक बदल है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, यहाँ तो ग्लास रॉड लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने लिया एबोनाइट रॉड लेते हैं। एबोनाइट रॉड लेने के बाद उसको वूलन क्लॉथ से हम क्या करते हैं, रब करते हैं। दोनों एबोनाइट रॉड को क्या करते हैं, वूलन से रब करते हैं। तो वूलन से रब करने के बाद में जब हम देखते हैं कि एक दूसरे को इसके पास में लाते हैं, तो ये दोनों भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ये एबोनाइट रॉड है, ये भी एबोनाइट रॉड है, आपने वूलन लिया और इसको रब कर दिया, और रब करने के बाद जब इसको पास में लेके आए तो ये अट्रैक्ट नहीं हुई, तो रिपल होने की कोशिश की। तो इट्स मीन्स कि जब हम सिमिलर बॉडी को सिमिलर थिंग्स से या आपके जो चीज़ें हैं उससे रब कराते हैं, तो सिमिलर चार्ज का प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, 2 एक्सपेरिमेंट हमने डिफरेंट केसेस में किया कि एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, एबोनाइट रॉड में किया, और एक को सिल्क क्लॉथ, दोनों को सिल्क क्लॉथ से रब किया और दोनों को अट्रैक्ट पास में ले आए, तो एक दूसरे को
रिपल करते हैं। ऐसे वो नाइट्रॉड में भी हमने किया और एक दूसरे को क्या करना है, रिपल करते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट हम और भी करेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए ओके स्टूडेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, जब थर्ड में एक्सपेरिमेंट में एक हमने ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथेस लेते हैं, उसको रब करने के बाद में एक हैंगर से इसको हमने टांग दिया। दूसरी जो है उसी में एक एबोनाइट रॉड लेते हैं और एबोनाइट रॉड को जो वूलन क्लॉथ से रब करने के बाद में उसको भी हैंगर से टांग देते हैं। तो आफ्टर द सम टाइम्स हम कुछ समय बाद देखते हैं कि ये दोनों जो है, जो ग्लास रॉड जो है सिल्क से रबिंग की हुई है, जो एबोनाइट रॉड है वो जो वूलन से रबिंग की हुई है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती है। इट्स मीन्स जो डिफरेंट जो चार्जेस हैं, जो ग्लास रॉड में सिल्क के द्वारा जो चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ उसका नेम जो है हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और जो एबोनाइट रॉड में जो वूलन क्लॉथेस के द्वारा जो रब किया गया और उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो नेगेटिव चार्जेस हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। तो डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट टाइप के चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट टाइप के चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होने लगता है। तो ये आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। तो सिंपल हमने क्या किया, टेक अ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, रब दीज विथ ईच अदर एंड hang the glass rod with the help of string. Now take an ebonite rod and a woolen cloth, rub these with each other and hand the rod also close the glass rod. We can observe a force of attraction. On the basis above experiment, we can conclude that charge produced on glass rod are different from charge produced in ebonite rod. Strictly, the electric charge developed on ebonite rod was resonance and batteries, दो नाम के यहाँ पर हमने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है लेटर अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके बाद जब इस तरह से प्रयोग होने के बाद में जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में स्टडी किया और उन्होंने दो चार्जेस का नाम जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस का जो है इसी के थ्रू ही नेम बैटरस, जो बैटरस है उसको, बैटरस को जो है उन्होंने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया और जो रेजोनेंस है वो आपको उसको नेगेटिव चार्जेस दिया। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो डिस्कवर हैं वो अमेरिकन साइंटिस्ट जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तरह की जो प्रॉपर्टीज जो ग्लास रॉड के द्वारा जो अट्रैक्शन हुआ वो आपका जो है बैटरस चार्जेस है और एबोनाइट की रॉड जो एबोनाइट रॉड के द्वारा जो भी हुआ वो रेजोनेंस है। तो इस तरह से दोनों एबोनाइट जो चार्जेस का नाम उन्होंने ग्लास रॉड में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसका पॉजिटिव नाम दे दिया और जो एबोनाइट रॉड में जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या दे दिया, नेगेटिव चार्जेस हुआ। तो उनको हम शॉर्ट में डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन जो साइंटिस्ट हैं उन्हें बैटरस और रेजोनेंस नाम के जो टू चार्जेस हैं उनके नाम पर उन्होंने इसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन किया। पॉजिटिव चार्जेस जो है, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रॉड ड्यू टू द लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम जनरली ऐसे भी प्लस चार्जेस से भी लिखते हैं। नेगेटिव चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड ऑन वूलन क्लॉथ, और अगर वूलन क्लॉथ नहीं मिल रहा है तो कैट स्किन, वूलन क्लॉथ और कैट स्किन, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एन एबोनाइट रॉड ड्यू टू द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज ए नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। आपने 3 एक्सपेरिमेंट किया, तीनों एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमने देखा कि कैसे
सिल्क में सिंगुलर दोनों रॉड लिए, ग्लास रॉड में सिंगुलर चार्ज हुआ तो अट्रैक्शन नहीं हुआ, रिपल होने लगा। ऐसे एबोनाइट में हुआ, जब हम डिफरेंट टाइप के एक ग्लास रॉड एक आप एबोनाइट रॉड लेते हैं और आपस में रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसी से जो हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है डिफाइन किया। किसने बताया है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अमेरिकन जो साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो 1706 से 1790 इंट्रोड्यूस टू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिन्होंने कॉन्सेप्ट बताया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, एक आपको समझना है कि अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है कि किसी भी मेटल में की चार्ज है या नहीं है वो पता करने के लिए हम लोग जो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। किसी भी बॉडी में, किसी भी मैटर में या किसी भी मेटल में चार्ज है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसका सिंपल सा मेथड ये है कि जैसे यहाँ पर एक इसकी बनावट देखिए, यहाँ पर एक क्या होता है मेटालिक डिस्क होता है, यहाँ पर कॉर्क होता है, मेटालिक रॉड होती है, और जिस बॉडी में जिस मैटर का या जिस मेटल का हमें पता करना है उसमें कौन सा चार्ज है, वो चीज़ें पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं यहाँ पर डाउन में यहाँ पर रख देते हैं। एक हमने एक सिंपल सा लिया है जैसे गोल्ड है, ठीक है ना, तो गोल्ड को हमें पता करना है कि इसमें कौन सा चार्ज है या नहीं है, तो यहाँ पर क्या करते हैं टू साइडेड हम क्या करते हैं गोल्ड की एक लीफ लगा देते हैं, ठीक है, गोल्ड लीफ लगा दी। अब जब हम इस इलेक्ट्रोस्कोप में कोई भी एक्सटर्नल जो भी चार्जेस को देते हैं, जैसे हमें यहाँ पर एक्सटर्नल चार्ज है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्जेस दिया, तो पॉजिटिव चार्ज देने के बाद क्या हुआ कि इस पूरे बॉडी में जो गोल्ड लीफ है उसमें क्या पहुंच जाता है, पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा इसमें, क्योंकि मेटल में जनरली जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर जो चार्जेस है, जो पॉजिटिव चार्ज जाता है, पॉजिटिव चार्ज जाने के बाद में क्या आफ्टर द समटाइम्स हम देखते हैं कि जो गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, इस तरह से एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड मतलब फैलने की कोशिश करती है। पहले कैसे रहती है, इस रूप में, और सब समटाइम्स में देखते हैं इसकी जो है ये इस तरह से दूर दूर भागने की कोशिश करती है। तो इस तरह से जो कंडीशन हो जाती है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो बॉडी में जो चार्ज है वो सिमिलर चार्जेस है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, अगर इसमें मान लो ये कोई भी मैटर है और इसमें मान लो कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आपकी बॉडी है उसी तरह से पहले जैसी ही है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस है। जब हम एक चार्ज दिए और उस चार्जेस का जो इफेक्ट हुआ वो एक्सपेंड होने लगा उस बॉडी में, तो हमें पता चलता है कि इस बॉडी में जो मेटल है उसमें सिमिलर चार्जेस हैं। तो सिमिलर चार्ज के कारण ये क्या होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है। तो इस तरह से 2 केसेस हमने यहाँ पर बनाए हैं, वो आपको समझना है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ये यूज क्या है कि किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है, कौन सा चार्ज है, उसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डिवाइस यहाँ पर बता सकते हैं कि अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसको आपको इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी को चार्ज करना। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है किसी भी बॉडी को चार्ज करना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि क्लीनिंग करना। क्लीनिंग मतलब क्या होता है, चिपकना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, क्लीनिंग, चिपकना। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करना, ठीक है। और डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज ये वर्ड हमारे जनरली यूजेस होते रहते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि शाइनिंग या लाइटिंग दिखाई देना। जब आपने देखा होगा कंडेंसर देखा होगा,
कंडेंसर आपने देखा होगा, दुकान में जाते होंगे तो लेते हैं तो कहते हैं भाई ये चेक करके बताओ, तो वो क्या करता है दोनों प्लग में ऐसे स्विच में डाल देता है, फिर उसको एक तार को दूसरी तार से ऐसे कर देता है, वो क्या हो जाता है डिस्चार्ज होता है, लाइटिंग दिखाई देती है कि स्पार्क होता है। तो इस तरह से डिस्चार्ज का मतलब होता है शाइनिंग या लाइटिंग, शाइनिंग और लाइटिंग, ठीक है। तो डिस्चार्ज वर्ड जो है इसका मतलब ये है कि शाइनिंग या लाइटिंग होता है जो दिखाई देता है, और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है किसी बॉडी को चार्ज करना, और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चिपकना, क्लीनिंग करना, ठीक है। तो ये वर्ड हमारे जनरली यूजेस होते रहते हैं, उसके बारे में हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियोस में आप लोग बातें करें, लेक्चर 2 हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड सुपर कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है उसको आपको अपने नोट्स भी भेजे हैं, नोट्स को भी आप स्टडी करते रहिए, और कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पर चैप्टर को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, उन चैप्टरों को आपको बेसिकली देखना है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट भी है और आपके नॉलेज के लिए भी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।